नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुणं प्रमाणादर्थसंसिद्धि सदा भाषा विपर्या इति वक्षे तयो लक्ष्म्य सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो हिर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। पंच परमेष्ठि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में उनके उस पावन पीयूष देशना को सुनने के लिए हम बैठे। उनकी वाणी जो परम उपकारी है, ऐसे उस वाणी को जो 4 अनुयोगों में विभाजित किया था, उनमें से उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को हम सभी परीक्षमक सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी न्याय शास्त्र परीक्षमक सूत्र में प्रमाण की व्याख्या करें और प्रमाण के 2 भेदों में से परोक्ष प्रमाण का विषय हमारा चल रहा था। परोक्ष प्रमाण में भी जो आचार्य भगवान ने 5 परोक्ष प्रमाण कहे थे, उसमें से अनुमान परोक्ष प्रमाण की व्याख्या यहाँ प्रारंभ थी। अनुमान ज्ञान या अनुमान प्रमाण वह कहलाता है जो साधन से साध्य की प्राप्ति करा दे। इसलिए साध्य तो हमने सिद्ध कर लिया, जो हमारा धर्मी है पक्ष था वही हमारे लिए साध्य था, उसके भेद हमने समझे। अब उस हेतु साधन के भेदों को आचार्य भगवंत यहाँ समझा रहे थे, क्योंकि अनुमान के अंगों की भी हमने चर्चा की। उसमें मात्र प्रतिज्ञा और हेतु ही मुख्यता से होने से यहाँ हेतु की यानी साधनों की चर्चा और उसके भेदों का व्याख्यान चल रहा है। उपलब्धि हेतु अनुपलब्धि हेतु की अपेक्षा से 2 प्रकार के हेतु आचार्य भगवान ने कहे, जिसे विधि और निषेध की कोटि में भी लिया जा सकता है, और उसी के और भी भेद करते हुए विरुद्ध और अविरुद्ध इस प्रकार से हेतु के 4 भेद बने। विरुद्ध उपलब्धि, अविरुद्ध उपलब्धि, विरुद्ध अनुपलब्धि और अविरुद्ध अनुपलब्धि। इस प्रकार से उन 4 भेदों से हमें हेतुओं को समझना था, और उस 4 हेतुओं में पहला अविरुद्ध उपलब्धि, यानी जो अविरुद्ध हेतु है ऐसे उनकी उपलब्धि, यानी 2 बार नकार कहा, विरुद्ध नहीं है ऐसे उनके, यानी जो पूरक है सहयोगी है ऐसे सहयोगी वस्तुओं की उपलब्धि रूप 6 हेतु बताए। व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर भेद से 55 नंबर के सूत्र में आचार्य भगवान ने 6 भेद बताए। अब उन 6 भेदों का व्याख्यान करने से पूर्व उन बौद्ध दर्शन का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि जो आपने मात्र 2 हेतु माने हैं, क्योंकि बौद्धों का मानना है मात्र स्वभाव हेतु और कार्य हेतु से काम हो जाता, 6 हेतुओं की आवश्यकता नहीं। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत
उनका पहले खंडन करते हुए 56 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बिना कारण के कार्य की सिद्धि हो। कार्य को अगर मान रहे हो तो आपको कारण को भी स्वीकार करना होगा, और आप डायरेक्ट स्वीकार करो नहीं करो, पर इनडायरेक्ट कारण के अभाव में कभी भी कार्य नहीं देखने में आता। इसलिए उस किसी भी प्रकार से आप कारण मान रहे हो, जैसे उनका ये मानना है कि किसी वस्तु के एक रस आदि को समझने से पूरे वस्तु का ज्ञान होता है, तो अनुमान हम वस्तु में लगा रहे हैं, तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, आपने इनडायरेक्ट ही सही पर कारण स्वीकार किया है, फिर हमारे कारण हेतु का निषेध क्यों? आप दो ही हेतु मान रहे ना, दो ही साधन मान रहे हो, एक स्वभाव और दूसरा कार्य। पर हमने जो 6 प्रकार कहे हैं वह किंचित भी गलत नहीं है, वह यथार्थ है, सही है। क्यों? क्योंकि आप भले ही कार्य को मानते हुए कारण का नकार तो सकते हो, निषेध कह सकते हो, पर कारण को छुड़ा नहीं सकते। जैसे अंधकार में आपके मुख तक आया हुआ आम, उसके रस से हमने ये समझा कि आम है, आम का रस है, ये आपने इनडायरेक्टली कारण को पकड़ के ही कार्य को पकड़ा है, इसलिए मात्र कार्य हेतु नहीं होता, कारण हेतु भी हुआ करता है। पुनः उन्होंने अगले सूत्र में आचार्य भगवान ने समझाने का प्रयास किया, पूर्वचर उत्तरचर हेतु भी हुआ करते हैं, उनका स्वभाव हेतु में अंतर्भाव नहीं होता। समझ में आया? पहले 6 हेतु बताए, व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर। उनमें से बौद्धों का कहना है हमारे लिए 2 ही काफी है, 6 की प्रपंच की आवश्यकता नहीं। तो उन एक एक उनके मान्यता का खंडन कर रहे। उन्होंने कारण को कार्य में जोड़ लिया था, और यहाँ पर उन्होंने उस पूर्वचर उत्तरचर को स्वभाव के साथ जोड़ लिया था। पूर्वचर यानी पिछला और उत्तरचर यानी आगे का। जैसे आज मंगलवार है तो कल सोमवार था, कल बुधवार होगा, एक पूर्वचर एक उत्तरचर। तो उनका ये कहना है कि ये तो स्वभाव रूप परिणमन है, इसलिए इनको हमें स्वभाव में ही ग्रहण करना चाहिए। तो उसका खंडन करने के लिए आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्वचर और उत्तरचर हेतु भिन्न ही है, क्योंकि उनको आप स्वभाव से नहीं जोड़ सकते, और कार्य कारण से भी नहीं जोड़ सकते। इसलिए आचार्य भगवंत अगले सूत्र को हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। 57 नंबर के सूत्र को आज हमें पढ़ना है। पढ़ते हैं 57 नंबर के सूत्र को। न च पूर्वोत्तर चारिणो स्तादात्म्यम तदुत्पत्तिर्वा काल व्यवधाने तदनुपलब्धे न च पूर्वोत्तर चारणो स्तादात्म्यम तदुत्पत्तिर्वा काल व्यवधाने तदनुपलब्धे स्तादात्म्यम। सूत्र नहीं मिला क्या माँ? मिल गया। तीसरे अध्याय में 57 नंबर। हाँ, तो नच पूर्वोक्त चारणे देखो ना कहाँ से नंबर हो सकता है गलत। तीसरे अध्याय में है, ऊपर अध्याय का नाम लिखा होगा तृतीय परिच्छेद। जो हेतुओं के कारण बता रहे हैं या हेतु बता रहे हैं, वहां पर आचार्य भगवंत उन बौद्धों का खंडन करते हुए कह रहे हैं न च पूर्वोत्तर चारणों। जो
आप पूर्वोत्तर को स्वभाव या कार्य कारण के साथ जोड़ना चाहते हो तो वो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? वह पूर्वचर और उत्तरचर का तादात्म्य और तदुत्पत्ति संबंध नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? तादात्म्य और तदुपलब्धि, तदुत्पत्ति। यानी जो रोटी बनी, रोटी किससे बनी? रोटी किससे बनी? आटे से। तो आटे का और रोटी का तो तदुत्पत्ति संबंध है। धुएं का और अग्नि का तद उत्पत्ति, उससे उत्पन्न होने वाला तद उत्पत्ति, ऐसा तो संबंध है। पर उस पूर्वचर सहचर हेतुओं का साध्य के साथ तादात्म्य संबंध और तदुत्पत्ति संबंध नहीं होता। यहाँ हेतुओं के भेद बता रहे। किसके भेद? हेतु के। तो 6 प्रकार के हेतुओं को जो उन्होंने 2 में विभाजित किया था उसका खंडन करते कह रहे हैं कि पूर्वचर हेतु और उत्तरचर हेतु अपने अपने ही प्रकार से भिन्न नहीं है। क्यों भिन्न है? क्योंकि मंगलवार में बुधवार का, मंगलवार में सोमवार का कोई तदुत्पत्ति संबंध है, तादात्म्य संबंध है? नहीं है। जीव का ज्ञान दर्शन के साथ या ज्ञान दर्शन का जीव के साथ तादात्म्य संबंध है, एक ही भाव संबंध है। ऐसा सोमवार, मंगलवार, बुधवार का है क्या? नहीं है। अग्नि से धुआं उठता है तो तद उत्पत्ति उनका संबंध है। तो ऐसा सोमवार, मंगलवार, बुधवार का कोई तदुत्पत्ति समय संबंध है? नहीं। बात समझ में आई क्या? पहले तादात्म्य और तदुत्पत्ति। तादात्म्यपना साध्य साधन में वह होता है जो एक दूसरे का अंतर्भूत होना। क्योंकि हम ये सिद्ध करना चाहे, माना कि ये जीव है, तो उसके लिए हेतु क्या देंगे? जैसे इसका ज्ञान दर्शन है इसलिए वह जीव है। तो जीव का ज्ञान दर्शन के साथ तादात्म्य संबंध तो है, पर ऐसा पूर्वचर और उत्तरचर में तादात्म्य संबंध नहीं। तादात्म्य और तदुत्पत्ति ये दोनों भी संबंध पूर्वचर और उत्तरचर हेतु में नहीं होते। पूर्वचर यानी पिछला और उत्तरचर यानी आगे का। तो पूर्वचर उत्तरचर हेतुओं का साध्य के साथ तादात्म्य और तदुत्पत्ति संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? काल व्यवधाने तद अनुपलब्धे। काल का व्यवधान है। काल का व्यवधान है। आज 24 घंटे मंगलवार रहेगा कि नहीं? कि 23 घंटे या 25 घंटे कुछ होगा? नहीं होगा। वो पूर्वचर है यानी पूर्व में हुआ है और उत्तरचर बाद में होने वाला। इसलिए यहां कोई भी किसी भी प्रकार से इन दोनों हेतुओं का काल का व्यवधान, व्यवधान यानी रुकावट, काल की रुकावट है। काल की रुकावट है तभी तो पूर्व और उत्तर कह दिया हमने। नहीं तो ज्ञान दर्शन जैसा कह देते, धुआं और अग्नि का कह देते। ऐसा धुआं और अग्नि का काम नहीं है, संबंध नहीं है कि धुआं कुछ भिन्न समय में होता है और अग्नि 2 घंटे पहले हुई थी और 2 घंटे बाद धुआं उठने लगा, अग्नि बुझ गई अब धुआं। ऐसा जरूरी नहीं है उनका संबंध। तो वहां काल का व्यवधान नहीं है, इसलिए वो तादात्म्य तदुत्पत्ति हो सकता है। पर जो पूर्वचर और उत्तरचर हेतु है, मतलब पीछे और आगे होने वाले जो कारण बताए गए हैं, वे काल का व्यवधान होने से उत्पन्न नहीं होते, उपलब्ध नहीं होते। जो बौद्ध ये कह रहा था कि आपके पूर्वचर हेतु उत्तरचर हेतु की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनका हमने कारण कार्य में
स्वभाव आदि में अंतर्भूतपना कर लिया है, निहित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, तो उनके खंडन के लिए कह रहे हैं कि भाई ये तेरी मिथ्या भ्रांति है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि काल का व्यवधान, काल की रुकावट होने के कारण से कार्य कारण में और स्वभाव में उनका अंतर्भाव नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अगर स्वभाव है तो उनका तादात्म्य संबंध है, कार्य कारण है तो उसमें कहीं ना कहीं तदुत्पत्ति कारण है। जैसे धुआं और अग्नि, ज्ञान दर्शन और जीव, इनका तादात्म्य तदुत्पत्ति संबंध होता है। ऐसा सहचर और पूर्वचर हेतुओं का संबंध नहीं होता काल व्यवधाने। काल का व्यवधान काल की रुकावट होने के कारण से वह उपलब्ध नहीं हो सकता। समझ में आया? हम 6 हेतुओं को मानते हैं, बौद्ध 2 ही हेतुओं को मानता है। इसलिए उस 2 हेतुओं की नहीं अपितु 6 ही हेतुओं की आवश्यकता है, ऐसा हमारे आचार्य भगवान माणिक नंदी स्वामी समझा। और वे यही समझाना चाहते हैं कि दोनों, यानी जो स्वभाव और आपने कार्य हेतु कहे, उनमें उनका अंतर्भाव नहीं होगा। किसका? पिछले सूत्र में कहा कि कार्य में कारण हेतु का, यानी कार्य हेतु में कारण हेतु का सद्भाव नहीं है, क्योंकि कारण भिन्न है, कार्य भिन्न है, इसलिए उन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। फिर जो पूर्वचर और उत्तरचर है, उनमें काल की रुकावट होने के कारण से उन दोनों में तादात्म्य तदुत्पत्ति संबंध नहीं होता, और इसी कारण से वह पूर्वचर हेतु और उत्तरचर हेतु स्वभाव में भी, यानी स्वभाव हेतु में भी अंतर्निहित नहीं हो सकते, इकट्ठे किए नहीं जा सकते। हमारे आचार्य भगवंतों का यही कहना है कि हमने जो 6 हेतु कहे हैं वे ही 6 हेतु परम सत्य है, अन्य कोई भी नहीं है। 2 बातें समझ में आई क्या? तादात्म्य संबंध और तदुत्पत्ति संबंध। ज्ञान और आत्मा का जो अभिन्न बना है वही उनका तादात्म्य संबंध है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति हो जाना, ये तद उत्पत्ति संबंध कहा। फिर कल आने वाले बुधवार का आज के मंगलवार के साथ तादात्म्य संबंध है, तदुत्पत्ति संबंध है? नहीं है। मंगलवार से उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो तो अपने में ही उत्पन्न हो रहा है। ये मंगलवार, बुधवार, सोमवार, ये पूर्वचर उत्तरचर हो सकते हैं, पर स्वभाव में अंतर्निहित नहीं किए जा सकते। समझ में आया? इसलिए इतना सारा व्याख्यान आचार्य भगवंत को यहाँ करना पड़ा। अगले सूत्र में भी आचार्य भगवंत इसी विषय को समझाएंगे कि हाँ, इसी में यहाँ आगे समझाएंगे कि पुनः बौद्धों का कहना है फिर काल के व्यवधान में भी तो कारण कार्य देखा जाता है। उनका ये कहना है कि आप ये कह रहे हो ना कि काल का व्यवधान होने से सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि में आप सहचर उत्तरचर कह रहे हो, पर आपने भी तो देखा है कि काल का व्यवधान होने पर भी कारण कार्य देखने में आता है। तो उसकी खंडन करते हुए आचार्य भगवान अगले सूत्र को दे रहे। पहले पिछला सूत्र समझ में आया, उसके बाद अब पुनः बौद्धों ने क्या कहा कि आप तादात्म्य तदुत्पत्ति संबंध के साथ काल का व्यवधान कह रहे हो ना, अंतराल कह रहे हो ना, तो काल के अंतराय से भी तो कारण कार्य दिखते हैं। जैसे कोई रात में सोच के सोता है, वह सुबह कर लेता है, तो ये कारण हुआ, ये कार्य हुआ। माना कि किसी ने कुछ अपशकुन देख लिया और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसमें भी साल, 6 महीने आदि आदि का अंतराल है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि काल का व्यवधान होने पर कार्य कारण नहीं बनता है?
कारण वही है जो कार्य को दिला दे। तो अपशकुन हुआ, मृत्यु हो गई। तो अपशकुन कारण था और मृत्यु कार्य हो गई। तो इसमें भी तो काल का व्यवधान है, अंतराल है। फिर आप उसका निषेध कारण और कार्य में सहचर पूर्वचर को जोड़ने के लिए क्यों मना कर रहे हो? तो उसके लिए आचार्य भगवान अगले सूत्र को देते हुए कह रहे हैं, भाव्यातीतयोर भाव्यातीतयोर मरण जाग्रोध्वयोरपि जाग्रद्बोधयोरपि। हाँ, ध है ना, आधा नीचे है ना, बोध, जाग्रद 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 ऐसा अलग नहीं पढ़ेंगे, एक साथ उसको पढ़ना पड़ेगा। जाग्रत बोध, जाग्रत बोध योरपि नारिष्टोद्बोधो नारिष्टोद्बोधो, बौद्ध नहीं, धौ प्रतिहेतुत्व। पुनः पढ़ते हैं एक साथ, धीरे धीरे सुनो, फिर पढ़ने का प्रयास करो। भाव्यातीतयोर मरण जागरोद्बोधयोरपि नारिष्टोद्बोधौ प्रतिहेतुत्व। हाँ, जागृत बोधयो। तो जो ये दृष्टांत बौद्धों ने दिए उनके लिए कह रहे हैं कि भावी मरण मतलब भविष्य में होने वाला मरण, और पिछला अतीत जागृत बोध। अतीत यानी सोने से पहले जो हम जगे हुए थे, उस समय हमने कुछ सोचा, उसका भी किसी भी प्रकार से हेतुपना नहीं बनता। किसके साथ? अरिष्ट यानी अपशकुन के साथ, और उद्बोध यानी उठने के बाद। जरूरी है क्या जो रात में सो के हम निर्णय करके सोए हैं वही दूसरे दिन हो? क्वचित कदाचित कुछ हो गया, वो कोइंसिडेंस है। जरूरी नहीं है कि कल जो सोचा था वैसा ही दूसरे दिन हो। इसलिए जो अतीत जागृत बोध का उद्बोध यानी उठने के बाद के साथ कोई भी हेतुपना नहीं बनता, क्योंकि बहुत रात, पूरी रात बीत गई, कुछ भी हो सकता है। कोई सोया है तो उठता ही नहीं है दूसरे दिन, वो तो सोच के सोया था कि हम बहुत कुछ करेंगे, पर बेचारा उठ ही नहीं पाया, क्या मतलब? इसलिए कह रहे हैं कि वो भी उस हेतु कारण नहीं बन सकता। और भावी मरण और अपशकुन, अपशकुन होने पर मरेगा ही, ये कोई नियामक नहीं, क्योंकि अनेक प्रकार के अपशकुन हैं, अनेक प्रकार के साधन बताए गए हैं। इसलिए उनका हमेशा कारणपना हो, हेतुपना हो, ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आई क्या? अपशकुन का मरण के साथ काल का व्यवधान यानी काल का बहुत बड़ा अंतराल होने से कारणपना नहीं है। अपशकुन से ही मृत्यु हुई ऐसा नहीं है। अपशकुन तो मात्र संकेत थे, मृत्यु तो आयु कर्म के क्षय से हुई। आप समझ में आया? एक्सीडेंट से भी हुई तो वो भी नियम था, वो कई अपशकुन से हुई क्या? हाँ, वो अकाल मरण हो सकता है, पर वहां भी आयु का अकाल में क्षय हुआ कि नहीं? जो स्वकाल में हुआ था, होने वाला था 80 में, वह एक्सीडेंट में अकाल में मृत्यु हो गई, तो वहां भी 55 वर्ष में माना कि मृत्यु हो गई, तो वह अकाल हुआ, पर वहां भी आयु का क्षय होकर ही मृत्यु हुई। जो बचे हुए 30, 35, 25 साल जो थे, उसको वह अंतिम समय में, अंतर मुहूर्त में पूरा भी नष्ट करेगा, भोगेगा, और फिर ही मृत्यु होगी। इसलिए मुख्य कारण आयु का क्षय ही है, अपशकुन नहीं है। ऐसे ही जागृत अवस्था के लिए सोने से पूर्व की अवस्था किसी भी प्रकार से कारण नहीं बन सकती। आप इसको पूर्वचर उत्तरचर हेतु में घटित कर दो तो फिर भी समझ में आए कथनचित किसी अपेक्षा से, पर यह सर्वथा कारण नहीं है। कारण वो है जिससे कार्य होता है। रोटी के लिए आटा, ये कारण था,
ऐसा इन दोनों का न तादात्म्य तदुत्पत्ति संबंध नहीं होने से उनको हम पूर्वचर और सहचर को उसके साथ जोड़ नहीं सकते। इतना ही विषय यहाँ समझा। कल ता का दा होता है, अगले ब को देखकर वैसे वर्ण का ये बन जाता है, संस्कृत व्याकरण का नियम है। हाँ, तो इस प्रकार से अभी न्याय शास्त्र का विषय चल रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस हेतुओं के विषय में समझा। कल अष्टमी है, परसों के दिन पुनः इसके अगले सूत्रों को लेकर उन 6 हेतुओं के विषय में हम समझेंगे जिसे आचार्य भगवान ने सिद्ध किया है। करते हैं पुनः समय पर परसों उस अगले सूत्रों की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की